हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सबके? ये हफ़्ता बहुत बहुत मुश्किल है बिकॉज़ टॉप 5 नहीं मिल रहे, टॉप 3 मिल जाते हैं, 4 और 5 पे बहुत मसला होता है। ये क्वार्टर बहुत मुश्किल है, मेरी दुखी दास्तान शुरू हो गई है क्योंकि ड्रामे काफ़ी मुश्किल है देखने के लिए, लेकिन फिर भी हमने 5 ड्रामे फाइनलाइज़ किए हैं। सो लेट्स सी व्हिच आर द ड्रामास हु हैव मेड इट टू आवर टॉप 5 दिस वीक। नंबर 5 पे हमारे पास है डायन। ये हफ्ते की एपिसोड जो थी मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने प्रोमोज नहीं देखे थे, तो जो कुछ हुआ वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एंड आई एम लाइकिंग द पेस ऑफ द एपिसोड्स नाउ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। और यहाँ से अब कहानी ने एक बहुत डिफरेंट टर्न लिया है। सो डायन हैज़ मेड इट टू आवर टॉप 5 एंड इज़ एट नंबर 5। नंबर 4 पे हमारे पास है मन मस्त मलंग। अगेन मन मस्त मलंग में भी बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई थिंक 1.5 एपिसोड वो थी जो बड़ी टिपिकल थी, फिर 1.5 एपिसोड वो थी जो थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसमें वो सब कुछ हो रहा था जो कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा था। अगेन व्हाट्स गोना हैपन नाउ, इट्स केप्ट मी इंगेज्ड एंड होक्ड टू द स्क्रिप्ट एंड व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। सो जी, ये थे नंबर 5 एंड 4। नंबर 3 पे हमारे पास है दस्तक। आई जस्ट लव दिस ड्रामा। आई लव द फैक्ट कि जब एक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है तो उसके बाद एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट भी उतना ही रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग है जितना कि पुराना वाला है। अच्छा, और कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसा है जो कहानी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। इस ऐसा नहीं है कि बस एक कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया। इनफैक्ट जिस तरीके से आपके कैरेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं, आपकी कहानी में एवोल्यूशन आ रहा है, उनका जर्नी आगे जा रहा है, उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग एंड राइट फॉर द सिनारियो दैट्स हैपनिंग इन द एपिसोड्स राइट नाउ। अब देखते हैं जी कि सैफ साहब को अक्ल आ जाएगी या लॉ उनको कुछ समझाएगा या आई डोंट नो क्या होगा, बट सिचुएशन बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और मेरा दिल जो है वो किरण के लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा है एंड आई जस्ट फील फॉर हर, यू नो। सो दस्तक इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 3। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ मीसम नकवी फॉर परवरिश। आई थिंक आई जस्ट लव द फैक्ट कि मीसम ने इतने खूबसूरत तरीके से एक रिफ्रेशिंग कास्ट को एग्जीक्यूट किया है कहानी के थ्रू, और यह कहानी को एग्जीक्यूट किया एक रिफ्रेशिंग कास्ट के थ्रू। और नई कास्ट है, यंग लोग हैं, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई थिंक स्टोरी जैसी भी हो, जस्ट टू वॉच परवरिश for these people, it's such a pleasure, and the credit goes to the director for taking the risk of getting these new faces and then directing them in such a way that they are doing a great job. दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लग रही है कि वो आई नो स्क्रिप्ट को ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है, राइटर को जाता है, लेकिन उसको स्क्रीन पे दिखाना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डायरेक्टर की होती है। तो वो कितने खूबसूरत तरीके से मल्टीपल मैसेजेस को लेके चल रहे हैं, मल्टीपल ट्रैक्स को लेके चल रहे हैं विदाउट अंडरमाइनिंग वन और द अदर एंड ऑल्सो विदाउट मेकिंग दीज थिंग्स प्रीची। मुझे ये अच्छा लग रहा है। अटेंशन टू डिटेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक एपिसोड में अमल और वली जो है वो किचन में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं और वो उसको टेस्ट की तैयारी करा रही है। वो जिस तरीके से बैठे हुए हैं, जिस तरीके से कैमरे का एंगल, इतना छोटा सा सीन है बट दैट सीन इज़ सो लाइक रिलेटेबल। हाँ, कि दो कज़न्स होंगे तो वो किचन में ऐसे ही बैठे होंगे, एक कॉफ़ी को इस तरह फेंट रहा होगा या बना रहा होगा, दूसरा कोई बात कर रहा होगा। यू नो, लाइक लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट ऑफ डिटेलिंग विच मेक्स the drama very watchable and very relatable and realistic. You know, एना का जो कैरेक्टर है, माया अपने कमरे की सफाई कर रही है, बहन के साथ उसकी नोक-झोंक चल रही है। बड़ी जो बहनें पन्ना और महानूर, उन दोनों का आपस में क्या चक्कर चल रहा है, दोनों भाइयों के दरमियान क्या हो रहा है। दादी जो है वो गन्ने का जूस लेकर आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, कैमरा एंगल्स, अगेन जब वो वली को कुछ बता रहे हैं, वली ने अपना गिटार उठाया और वो जा रहा है उसके पास अपनी प्रैक्टिस करने, जो एंगल वहाँ से लिया हुआ है कि वहाँ से आपको सब साफ नज़र आ रहा है कि समीर क्या कर रहा है, वली क्या कर रहा है। सो आई एम जस्ट एब्सोल्युटली लविंग द वे मीसम हैज़ मैनेज्ड टू एम्प्लॉय डिफरेंट things in this script and doing them brilliant in terms of attention to detail, directing the new cast, managing all the tracks brilliantly, and executing or transferring the script onto screen in a very very a fabulous way. नंबर 2 पे हमारे पास है शीरी फरहाद। अगेन अ ड्रामा विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई एब्सोल्युटली लव शीरी फरहाद। आई थिंक इट इज़ अ स्टोरी विच मेक्स यू फॉल इन लव एंड इट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड। वहाँ पे हम पुराने ज़माने की अपने फिल्म इंडस्ट्री के गाने, उनकी कैरेक्टर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, उधर का माहौल नज़र आता है। और थैंक्स टू द सेट्स एंड थैंक्स टू द ड्रेसिंग ऑफ द आर्टिस्ट, वो बिल्कुल उस ज़माने के लगता है। तो वो
इट्स रियली अ ट्रीट टू वॉच शीरीन फरहाद। और अब तो मुझे उसके जो डायलॉग्स हैं ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है उसके डायलॉग सुनने के जब शीरीन और फरहाद आपस में बात करते हैं, क्योंकि वो बड़े खूबसूरती से लिखे हुए हैं एंड दे आर वेरी रोमांटिक। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू समर जाफरी फॉर वली इन परवरिश। आई थिंक समर इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एंड द वे यू नो उन्होंने अपनी गेम को सटल रखा हुआ है। कहीं भी इवन व्हेन ही इज़ एंग्री यू नो ही टेक्स इट टू अ नॉच, उससे ऊपर नहीं लेके जाते वो यू नो। मुझे ये अच्छा लग रहा है। अभी वो कॉलेज गए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अमल के साथ, अमाया के साथ, यू नो सब जगह उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एक वैसी है जैसे एक यंग लड़का जो बाहर से आया हो, वो सब चीज़ें फेस कर रहा हो, वैसा ही है। कहीं वहीं यू नो घबराहट सी होती है, कहीं बहुत पैशन है, कहीं माँ बाप के ऊपर गुस्सा है, कहीं दिल दुखा हुआ है, यू नो कहीं वो माया को ज़रा उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंड ऑल्सो आई फील दैट ही इज़ यू नो एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट लग रही है इस बार ये कि ही इज़ नॉट यूजिंग हिज आईज अ लॉट एंड इट्स फाइन। इफ़ यू लुक एट वलीज़ परफॉर्मेंस, इट इज़ बॉडी लैंग्वेज, इट इज़ द टोन दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, उनके शोल्डर्स किस तरह से यू नो वो मैनेज कर रहे हैं, उनकी उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, but those expressions are not going very deep into his eyes right now, you know. And the reason I'm saying is that because जब आप आँखों में डेप्थ लेके जाते हैं तो फिर एक दुख एक डिफरेंट लेवल का आता है। राइट नाउ आई थिंक दे आर शोइंग दैट दिस इज़ अ यंग गाय who's confused or who's trying to figure out what he wants in life. There's a lot of you know conflict within him, but वो इतना डेप्थ में नहीं गया कि उसको अभी अंदर से ख़त्म कर दे। ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग इट। और मुझे लगता है लेटर ऑन जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तब हम देखेंगे कि समर जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को कैसे चेंज करते हैं, एंड मे बी दैट्स वेयर हिज eye work will really come into play. Right now I feel that it's more of his facial expressions, his tone, his body language, and a lot of time his hand movement also, and shoulders as well. So that is best actor male. Best actor female goes to Saman Ansari as Panna in Parvarish. I just love her. I think मैंने उनके देखे हैं दूसरे रोल भी, लेकिन मुझे इस रोल में वो इतनी फिट बैठी हुई आ रही हैं, इतनी फिट बैठी हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड इट्स सो मच फन टू वॉच इट एंड आई लव इट कि हर कैरेक्टर इज़ सो पॉजिटिव एंड सो बैलेंस्ड यू नो। तो जहाँ उन्होंने सुनानी होती है वो सुना के जाती हैं, जहाँ नहीं सुनानी वो बड़े प्यार से बात करती हैं, यू नो शी ब्रिंग्स द राइट मैसेज टू द ड्रामा। एंड अगेन हर पूरी उनकी जो वार्ड्रोब है, उनके बाल, उनका जो मैनरिज्म है, it's very different from what she's done before, and it gels in with the character of Panna, you know, जो घर के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, जो अपनी सास की बातें बर्दाश्त करती हैं, बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, हस्बैंड के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सो मुझे समन अंसारी की परफॉर्मेंस बहुत बहुत मज़ा आ रहा है देख के, यू नो। एक तो ये कि परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है एंड मेंशन वर्दी है, सेकंड कि मज़ा आ रहा है उसको देख के। नंबर 1 पे हमारे पास परवरिश है। आई थिंक द ड्रामा इज़ गोइंग रियली ग्रेट। इट इज़ डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी by highlighting topics or ideas that maybe we have forgotten or we are not paying attention to, or in a very subtle, in a very non सटल तो मैं खैर नहीं बोलूँगी, मिडवे है कहीं सटल और सामने वेरी ऑब्वियस होने के, बट इट्स नॉट राइट इन योर फेस यू नो, एंड इट्स नॉट प्रीची। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट परवरिश, हाईलाइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जी ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।